मेरा सवाल ये है, आप मेरे सवाल को सुने। आज अमेरिका के अंदर जो हिंदुओं का दिन होता है, एक राखी बंधन, न्यूयॉर्क ने डिक्लेयर कर दिया कि आज के दिन पूरे न्यूयॉर्क की छुट्टी होगी, स्कूलों को छुट्टी होगी और आज के दिन में वो मनाएंगे अपना बड़ा दिन। आप मुझे बताएं कि कभी अमेरिका ने ये ऐलान किया होगा मुसलमानों का दिन है ईद, तो आज पूरा जो अमेरिका वो ईद मनाएगा? या दुनिया के किसी भी नॉन मुस्लिम ने कहा, कोई नॉन मुस्लिम कंट्री ने कहा कि आज के ईद का दिन है, ईद मनाएंगे? हिंदुस्तान को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है? भाई मेरे बात ये है, कुरान पाक की एक हदीस है, इसमें है इन्नमल इमाल बिन्नियात। हाँ जी, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। हाँ जी, हमारी नीयत अच्छी है, हमारी नियतें ठीक होनी चाहिए। बाकी प्रोग्राम जो अल्लाह ताला की ज़ात की बहुत बड़ी वसी ज़ात है। बेशक उसकी ज़ात तो बहुत बड़ी है सर, हम उसकी ज़ात के लिए क्या काम कर रहे हैं? हम अपने लिए क्या काम? हमें जो चाहिए हम करना, हम कर रहे हैं। तो खुशियां नहीं मना सकते हम? नहीं, ਅਸੀਂ नहीं मना सकते, ਅਸੀਂ मातम जाना है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ खत्म ਉਹਨਾਂ ਦੇ बांधे हैं, हम ग्रेनेड बांधेंगे, ग्रेनेड बांधोगे? ब्लास्ट, ब्लास्ट करोगे? स्विच ऑफ, ना क्यों? ना बुरखा। हाय, ये क्या कह रहे हो? मजमा यहाँ में तवज्जो का बाइस अमेरिकन गोरियां कालियां रचियां पाकिस्तान में पेश करने की ना 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 नहीं तो ये तो फिर दहशतगर्दी वाली बात होगी ना, तो फिर तो हमें और लोग ये वाली बात क्या, मजमा आम में थोड़े कपड़े पा के दावत आम देना। उन्होंने सपोर्ट की है इंडिया की है, पाकिस्तान को तो उन्होंने कभी भी नहीं की। इन्होंने अफगानिस्तान को जो का वो मैटर था, तब पाकिस्तानियों ने गलती की, उनको प्लेटफॉर्म दे के, उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों की जड़ें काटी हैं। तो उनके बारे में तो यूएस से तो बिल्कुल तल्लक ख़त्म करना चाहिए। हमें कोई विश क्यों नहीं करता? हमारे रमजान है, हमें भी विशेष चाहिए। हमारा 14 अगस्त है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी, सबके साथ साराम कृष्ण काली मात। कहते हैं हिंदुस्तान चांद पे लैंड कर गया, हम दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से ज़मीन के अंदर धुंस रहे हैं। ठीक है, अब हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत तो है नहीं। आने वाले हैं दरजाल और जोई मजोई, पूरा स्पाइसी होगा और क्लाइमेक्स होगा अच्छे वाला। कोई रक्षाबंधन नहीं, ओनली दुर्घटना स्वाहा। हमारा क्या इंडिया और अमेरिका विलन है ऑनलाइन, सबकी फिक्सल की आंखों में पाकिस्तान हीरो है? हाँ। ये कब की बात है? और रही पाक फौज, सारा वर्ल्ड डरता है। नहीं पाकिस्तान को ये छोटे मोटे लाइक की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान एक ब्रांड है। अच्छा ब्रांड हाँ, है। हाँ जी। तो फिर तो अमेरिका इस ब्रांड को क्यों नहीं मना रहा? ओए अमेरिका हमारे 14 अगस्त नहीं विश की उन्होंने। पैसा मनी लॉस कर रहा है, टाइम जाया कर रहा है। किसके ऊपर? ये त्योहारों पे, फजूल पे तरक्की करते हुए चांद पे पहुंच गई, इसीलिए आज उनका छोटा सा भी त्यौहार होता है तो अमेरिका उसको सेलिब्रेट करने में, अपनी अच्छी विश करने में वो प्राउड फील करता है। क्यों मांगते हैं ये लोगों से पैसे, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? हमें भी शर्म आ रही है, आप जो बात कर रही हैं सुनते हुए हमें भी शर्म आ रही है। इंडिया मालदार मुल्क है, देखें माल ऐसे नहीं बनाया जाता, वो शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे। उनका कोई एक फील्ड भी देख लें, वो बाय लीप्स एंड बाउंड्स तरक्की कर रहे हैं। हर आदमी की आज ये सोच है कि काश ये ऐसा कोई दिन है मैं पाकिस्तान ही छोड़ दूं। अच्छा, हमारे लिए देखें ये एक मरने वाली बात है, एक कि हम अपना मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपना ये घर छोड़ने के लिए तैयार हैं और गैरों की जाके गुलामी करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है। किसी वक्त ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग मार रहे हैं, ये उन्हीं की पॉलिसी है। क्या कह रहे हैं आप? 15,000 रुपया बिल आ गया, मकान का किराया उन्होंने कितना बिल आए पे की करिए, रोटी खाइए या बच्चे मार दइए। पूरी दुनिया त्योहार मना रही है, खुशियां मना रही है। के दी खुशियां मना रही? इंडिया के त्योहार अमेरिका में मनाए जा रहे हैं। ओ कोई भी अल्लाह का नाम सच्चा है। कौन सी पावर है आपके पास, वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 है और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा मुल्क है ना, ये जो सिर्फ एक बिजली और एक मतलब कहने का पेट्रोल में सिर्फ इस चीज़ आपके पास इतना, अगर आपके पास इतना जज्बा है, आपके पास इतना जज्बा है तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था भाई? इन्होंने अपना दिफा ही किया है। मुझे मालूम है 3 जंगें हुई हैं, इन्होंने अपना दिफा किया है, इन्होंने पहल कोई नहीं की। आप मुझे बताएं 71 में तारीख में कभी किसी फौज ने 93,000 फौजियों ने सिलेंडर नहीं किया। भाई इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया है कि भी हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया है। मतलब कि हमने अपनी मर्जी से किया, भाई हम किसी से नहीं डरते इसलिए सिलेंडर किया। भी अपना बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था उसको तो बचाना ही था ना। अच्छा इसलिए सिलेंडर किया। हाँ जी।
सही होगा। तो आपको लगता है कि फिर भी आप कहते हैं कि हम सबसे बहादुर सबसे अफजल हैं? भी दफा करने में और अपनी जान कुर्बान करने में हम इतने बहादुर हैं, आपने कहा ना हम सबसे आगे हैं जज्बे में, तो नहीं करना चाहिए था ना, हम तो फिर बांग्लादेश हमसे अलग ही नहीं होना चाहिए था। बांग्लादेश है और जो जम्मू कश्मीर है, जो ये सब अपनी वजह से मतलब अलग हो रहे हैं। अगर हम ये अगर हमारे से कोऑपरेट करें तो शायद हम इनको जिता भी सकते हैं और हमारा पाकिस्तान मुल्क। अब किस तरह से जिता सकते हैं, कोई बताए ना, आवाम देख सुनना चाहती है। मैं इसलिए आया हूँ कि आपकी बात सुनूं। आप किस तरह से कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, जरा आज खुल के बात करें। कश्मीर ने तो खुद ही कहा है ना कि भी हम अपना मुल्क खुद ही बनाएंगे, ठीक है, वो इसलिए अब हमें खामोश होना पड़ गया। अब इंडिया वरना अगर खामोश ना होते तो क्या करते? भी खामोश, अगर वो इंडिया कश्मीर अगर हमें कहता कि भी पाकिस्तान जो है हम हमारे साथ मिलके ये इंडिया के साथ दिफा करे, तो शायद हम अपना इंडिया को फतह कर लें। अच्छा, इंडिया को भी फतह करेंगे आप? जी सर। किस तरह से फतह करेंगे वो जरा खुल के बताएं ना। डंडे मार मार के, गोलियां मार मार के उनके पीछे पीछे गोलियां मारेंगे हम। उनकी क्या कह रहे हैं? हमारे इतने अखलाक मतलब के इंसान नहीं है इतने जितने इंडिया के हैं। हाँ जी। उनकी आबादी पता कितनी है? भी उनकी आबादी जो है ना तकरीबन 30-35 करोड़ है उनकी आबादी। जी। उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। तरक्की में वो ज़्यादा है, इसलिए कि उनके साथ ना जो तमाम जो मुल्क हैं ना सब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इसलिए कि वो जो है ना वो बिल्कुल मतलब अपनी तरफ अपने आप को ना अप्रिशिएट करता है सबको, ठीक है, सबको वो मतलब कहने का कि किसी को कुछ सप्लाई करता है, किसी को कुछ सप्लाई। पाकिस्तान के पास कौन सा ऐसा एटम बम है कि जो इंडिया को वो कंट्रोल कर सकते हैं? ये हाँ बताएं। एटम बम तो ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे, जो कि हमारे जो फौजी जो है ना हमारे हुकूमत की एक इशारे पे चल रहे हैं। अच्छा, आज जंग होती है तो आप सबसे आगे होंगे शायद। कैसे? आपके पास रोटी नहीं होगी, जंग लड़ सकते हो जाके? भाई रोटी नहीं होगी, कम से कम ये तो करेंगे ना, फौजियों को असला तो भर भर के देंगे ना, गोलियां बारूद। और हमारा दिमाग मेंटल लेवल हमारा चेक करें गाइस आप लोग, कि हम सिर्फ लड़ने मरने और दहाड़ने पे ही लगे हुए हैं। हमने ये नहीं सोच रहे कि अगर इंडिया इकोनॉमिकल तौर पर आज ज़्यादा हमसे स्ट्रॉन्ग है तो हम भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। लड़ाई झगड़े को क्यों नहीं भूल जाते भाई? हाँ, झगड़ा को चेंज करने का टाइम हमेशा इंडिया ने किया है, हमने नहीं किया। अब मुझे एक भी कोई वाकया बता दें जो उसने किया। आपको गलत पढ़ाया गया भाई, जो मैं बता रहा हूँ। हमने नहीं शुरू की, इंडिया ने शुरू किया, आप मालूमात कर लेना, ठीक है। चलें, हमने कही है तो जीता कौन? जीते कुछ भी, जीते वो नहीं, जीते भी हम, जीते भी नहीं है हम, लेकिन बराबर जरूर की है। चले जीते भी हम ही जीते, मैं मान लेता हूँ, जीते तो नहीं हम मान लेते हैं। नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है आज? नुकसान यही है कि हमारा मुल्क आज थोड़ा जो गरीब आवाम जो है हमारी पीछे पड़ गई है। आज रोटी के लिए पाकिस्तान धड़ धड़ के ठोकरे खा रहा, और कटोरा लेकर पूरी दुनिया नहीं छोड़ी हमने, सिर्फ यही जंगों की वजह से। अब आप भी अभी भी इसी वक्त भी कह रहे हैं कि जंगे लड़ेंगे, हमने एटम बम धागे हुए हैं। भाई जो हालात है ना, तो मेरे ख्याल से जंग अपनी हो जानी चाहिए ऐसी कि हमारा मुल्क पावरफुल होना चाहिए। मुसलमान हो के भी अब फ़लस्तीन में चले जाएं, आप कश्मीर में चले जाएं, हर तरफ मुसलमान। आप अपनी तो बात कर लो।